वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का ग्रुप 15 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम कौन सी करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? It is the charge, we can say charge present on the atom when all the attached atom are removed from it। मीन्स कि हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो एक चार्ज है जो एटम के ऊपर आता है। जब जितने भी जुड़े हुए एटम को उससे हम हटा देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करें। ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जो नाइट्रोजन है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +4 and +5। These are the oxidation state which are shown by a nitrogen। अगर हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np3 है। दे हैव अ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ p orbital। दे शो अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ s orbital is excited in the higher state then it show a +5 oxidation state। These two are the most common oxidation state which are shown by a group 15 element। But एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +4 एंड +5। अब आपने इनके फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले में नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अ NH3, जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के वो सारे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। अब जब नाइट्रोजन अगर पूछते हैं कि नाइट्रोजन कब या फिर ग्रुप 15 के एलिमेंट कब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? वेल दे react with less electronegative element। अब जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के साथ जुड़ेगा तो वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो बेटा। देखो NH3 है, N को X पुट करो, प्लस H पे -1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 = 0, X -3 = 0, X = 3। तो आप ऐसे सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कितनी आएगी? -3। अब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है। कौन से फॉर्मूले में? NH2। द नेम ऑफ दिस इज अ हाइड्राजीन। बाकी सारे एलिमेंट एक्सेप्ट फास्फोरस, ये भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। PH2 दिस इज कॉल्ड अ डाइफॉस्फीन। बाकी सारे एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो। NH2 है बेटा, इसको भी X मानेंगे, इसको 1 होता है चार्ज हाइड्रोजन पे 2 टाइम्स है, +2 + X + 2 = 0, 2X + 4 = 0, 2X = -4, X = -2। तो क्या आ गई? इन दोनों केसेस में नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -2।
अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है इन अ फॉर्मूला NH2OH. दिस इज अ हाइड्रोक्सिल अमाइन. NH2OH में कैलकुलेट करो, OH को इकट्ठा कैलकुलेट करोगे, इस पे -1 चार्ज होता है. N का कैलकुलेट करना है, x + 2 -1 = 0, x + 1 = 0, x = -1. तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है? -1. क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल अमाइन. ठीक है. उसके बाद अगर हम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट सारे ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कब? इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म. नाइट्रोजन कौन सी एलिमेंट्री फॉर्म में? आपने लास्ट ईयर रिडॉक्स रिएक्शन में किया होगा बेटा. N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0. और बाकी जो ग्रुप 15 के चारों एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? P4 AS4 SB4. बट बिस्मथ 4 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. याद रखना. क्यों? क्योंकि बिस्मथ क्या है बेटा? मेटल है. तो मेटल एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, हम उनके सिंबल सिंगल लिखते हैं, उनके साथ 4 नहीं लिखते या 2 नहीं लिखते, 3 नहीं लिखते. बट नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में. उसके बाद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन N2O फॉर्मूले में कैलकुलेट करो. इसमें N2O में N को x मानेंगे, 2 टाइम्स है, 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 1. तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई. आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट NO में. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी 1 इज लेफ्ट, दैट इज अ +3. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट ज्वाइन करेंगे किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं? या तो हेलोजन है या फिर वो ऑक्सीजन है. तो ये NF3 PF3 ASF3 SBF3 BIF3 या फिर आप O के साथ भी जोड़ सकते हो इनको. N2O3 P2O3 AS2O3 SB2O3 BI2O3. अगर आप इन सब में कैलकुलेट करोगे तो ग्रुप 15 के एलिमेंट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी. क्लियर है? उसके बाद रब कर दूं बेटा इसको, नहीं तो पोज करके नोट डाउन कर लेना. +3 के बाद ये और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +4. +4 सिर्फ कौन शो करता है? नाइट्रोजन. किस फॉर्म में? NO2 की फॉर्म में. और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन. ये ऑक्सीजन के साथ तो N2O5 में दिस इज अ 1 कंपाउंड, दिस इज अ एक्सेप्शन. इसमें +5 शो करता है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. बट हेलोजन के साथ अगर मैं कहूँ NF5 या NCl5 है, वो एग्जिस्ट नहीं करते. क्यों? क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है. और बाकी सारे एलिमेंट P2O5 AS2O5 SB2O5 देन Bi2O5 और हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में PF5 ASF5 SBF5 और BIF5. तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. क्लियर है बेटा? अब देखो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे क्वेश्चन देखो. डब कर रही हूँ मैं इसको. अब अगर मैं ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा. ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. कौन कौन सी शो करते हैं? +3 और +5. दीज आर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर शोन बाय अ ग्रुप 15 एलिमेंट. बट मूविंग डाउन अ ग्रुप, अगर हम बात करें मूविंग डाउन अ ग्रुप,
stability of +5 oxidation state decrease while +3 oxidation state increase. क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, अब क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखना. देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से होता है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, या हम बोल सकते हैं किसकी वजह से होता है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से. जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर हम बात करें तो वो s ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा, p का उससे कम, d का उससे कम, f का उससे कम. शील्डिंग इफेक्ट में होता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है बेटा? इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का. लेट्स सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, इसके बाहर 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है. तो जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन देते हैं, उसकी वजह से लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं. और जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे. देखो मैंने क्या बोला, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? अंदर वाले शेल ने बाहर वाले शेल को रिपल्शन कर दी है. रिपल्शन से ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, वो अनपेयर्ड हो जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन. जो सबसे ज़्यादा है वो किस में है? S में, P में, D में, फिर F में. तो हम बोल सकते हैं कि जो D एंड F ऑर्बिटल है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करते. अब देखो +3 और +5 का क्या इसमें फंड है. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं बेटा, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3, 1s ऑर्बिटल 2s देन 2p, 1 में s, 2 में भी 2 है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है. अब 3 अनपेयर्ड हैं तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3. अब +5 कब शो करेगा? दिस इज अ ग्राउंड स्टेट. नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब? जब अंदर वाली, अब देखो 2s है, 2s के इधर वाली साइड क्या है बेटा? 1s. अब मैंने आपको बोला कि अभी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो s ऑर्बिटल का ज़्यादा होता है. तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने 2s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाई. क्या लगाई? फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव होना चाहिए, बट ये आगे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेकंड शेल है और सेकंड शेल में आपको पता है सिर्फ 2s और 2p ही आता है, 2d नहीं आता. तो ये रिपल्शन तो लगा रहा है बट इसको आगे जाना है, आगे जाना है और आगे जाने के लिए स्पेस नहीं है. तो सिर्फ नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. क्यों शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. क्लियर है? अब यही सेम चीज देखो बेटा हम p ब्लॉक में बात करेंगे, p फास्फोरस में बात करेंगे. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 15. क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. अब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं फास्फोरस की. दिस इज अ 3s, दिस इज अ 3p एंड दिस वन is 3d. क्लियर है? इसके यहां पर क्या आ रहा है? 1s 2s 2p. ध्यान से देखना बेटा. अब s और p है, आपको पता है p. देखो यहाँ पे अगर 3 अनपेयर्ड है फास्फोरस में, 3p में, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. बट जब 2p के इलेक्ट्रॉन इस 3s को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, इनर ऑर्बिटल s ऑर्बिटल को रिपल्शन लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आगे आ जाएगा. अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 5.
तो ये क्या शो करेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, मोर, तो ये +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। बट अगर मैं ग्रुप 15 के लास्ट एलिमेंट की बात करूं, बिस्मथ, लास्ट एलिमेंट बिस्मथ में हमारे पास कौन सा आता है, देखो NPAS SB BI, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें 6 आता है लास्ट में, 6S2 6P3, उससे पहले क्या आता है हमारे पास 5D10 4F14, उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन कौन सा, यहाँ पर क्या आता है जिनॉन, क्लियर है, या रेडॉन, कुछ भी जो यहाँ पर आता है। अगर हम इसकी लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये है, आप देखो 6S है, ये क्या है 6P, इसके बाद अंदर वाली साइड क्या है बेटा, इसमें 5D, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या है 4F, 4F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दिस इज अ 4F। अब 3 अनपेयर्ड है P में, इन केस ऑफ बिस्मथ, तो ये क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अब जैसे फास्फोरस में 2P ने 3S को रिपल्शन लगाई, तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला गया, तो ऐसे ही 6S 6P में 6D भी आता है। अब 6S से पहले क्या है 5D, तो 5D के इलेक्ट्रॉन इस 6X को रिपल्शन लगाएंगे, बट इसका तो जो रिपल्शन है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है, तो ये इसको रिपल्शन लगाएंगे, बट बिस्मथ के जो 6S के ऑर्बिटल है वो अपने आप को अनपेयर्ड करने से मना कर देंगे, वो अनपेयर्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 5D को वो कुछ समझते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 5D का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम, तो दे डिनाई टू गेट अ अनपेयर्ड, और वो अनपेयर्ड नहीं होते, तो सिर्फ बिस्मथ कौन सी शो कर पाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम फास्फोरस से बिस्मथ की तरफ गए, तो क्या हुआ, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है ना, +5 बन ही नहीं रही, तो हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, कम होगी। क्यों, क्योंकि बिस्मथ तो +5 बनाता ही नहीं है, जबकि ऊपर वाले एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, वो नाइट्रोजन तो +3 शो करता है, जो फास्फोरस और आर्सेनिक है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी शो करते हैं, और एंटीमनी और बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी शो करते हैं। तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है फास्फोरस और आर्सेनिक से, उनकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हम कह सकते हैं +5 से +3 की तरफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंक्रीज हो रही है, +5 डिक्रीज हो रही है। तो इस फिनोमिना को, जो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं अंदर वाले शेल, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं, इट इज द व्हेन S orbital, or you can say, just wait, I am writing over here, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बेटा, the reductance of S orbital electron to participate in bond formation. This is the inert pair effect. तो हम कह सकते हैं इस इनर्ट पेयर और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से फास्फोरस +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, बट बिस्मथ कौन सी बनाता है बेटा, खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इसके S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो, इसके S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे,
क्यों? क्योंकि वो डिनाई कर देते हैं टू गेट अ अनपेयर्ड। जब तक ये अनपेयर्ड ही नहीं होंगे तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे नहीं। कौन सी शो करेंगे बेटा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा? ये था ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। देखो बेटा ये क्वेश्चन, NCl3 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू BiCl3। अब इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, NCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और BiCl3 में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट नीचे जाते जाते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसी वजह से BiCl3 मोर स्टेबल है देन NCl3। क्या रीजन है इसका? ड्यू टू इनर्ट पेयर। क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मैं कहती हूँ PCl5 इज मोर स्टेबल देन BiCl5, इसमें फास्फोरस की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +5, इसमें बिस्मथ की क्या है? +5। बट अभी आपको मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, तो बिस्मथ की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है? +3। तो +5 तो वो शो ही नहीं करता, बट फास्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि PCl5 मोर स्टेबल है BiCl5 से। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जो 6s के इलेक्ट्रॉन है बिस्मथ में वो अनपेयर्ड होने से मना कर देते हैं ड्यू टू द वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ अ 4f एंड 5d ऑर्बिटल। इसी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की कम होती है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट कोवैलेंसी एंड द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।